बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्री हिट आप देख रहे हैं और न्यूज़ एट 9 के साथ मैं आपके सामने हूं। आज कम ही बात हमारे पास है करने को, क्योंकि क्रिकेट का बहुत बड़ा मुकाबला आज हुआ। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का सामना हुआ और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, विद अ कैपेसिटी ऑफ 130,000 पीपल। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 1,30,000 बड़ा मजमा होता है। और जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी तो उनके शॉट्स पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। खैर, अब मैच की तरफ आ जाएं अगर हम, तो मैच में पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला यकीनी तौर पर, इसीलिए पाकिस्तान को शिकस्त भी हुई। और भारत के सामने इतना बड़ा हदफ नहीं था, 191 रन के बासानी भारत ने बना लिए। सबसे पहले आ जाइए टॉस की जानिब। टॉस इंडिया ने जीता और फ़ौरन ही उन्होंने बॉलिंग का फ़ैसला किया और पाकिस्तान के कप्तान ने भी कहा कि वो ये चाहते थे कि बॉलिंग करें। इसका मतलब ये है कि पिच के हिसाब से अगर देखें तो पिच में वैसे कुछ भी नज़र नहीं आया। डिविएशन शायद एक दो बॉल्स जो सिराज ने किए थे या बुमराह ने किए थे, उन बॉल्स में कुछ डिविएशन नज़र आया था। अदरवाइज द विकेट वॉज प्लेसेड। उसका फ़ायदा पाकिस्तान के बैट्समैनों ने उठाया तो सही, लेकिन सिर्फ दो ही बैट्समैन काबिल ज़िक्र नज़र आए, रिजवान और बाबर। बाबर ने बहुत अच्छा खेला। मैं समझता हूँ बाबर जब शुरू में आए थे खेलने, तो उन्होंने जिस तरह से मिडल किया था ना पहला ही बॉल, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि बाबर खेलेंगे और बेहतर खेलेंगे। बाबर खेलते गए 50 करने के बाद उन्होंने बल्ला उठा दिया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने कर लिया। वो नहीं करना चाहिए था उनको, मैं ये समझता हूँ। खैर, उसके बाद बाबर को जो बॉल पड़ा ना, दैट वाज हिज पेट शॉट, काइंड ऑफ अ पेट शॉट। क्योंकि उस शॉट जो उन्होंने गाइड करने की कोशिश की थी बॉल को थर्ड मैन की जानिब, वो हमेशा से बड़ा अच्छा खेलते आए हैं इस शॉट को। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि अभी गुज़िश्ता दिनों या गुज़िश्ता चंद थोड़े अरसे पहले उन्होंने ये शॉट खेला था, तो उनका प्रैक्टिस रूटीन दिखा रहे थे, तो उसमें इस शॉट की वो ख़ास तौर से प्रैक्टिस करते हैं। तो अनलकी रहे मैं कहूँगा, जब बॉल थोड़ा सा स्लो आया था उनकी तवक्को से, स्लो आया था थोड़ा सा बॉल, तो इस वजह से वो गेंद को मिस कर गए, गेंद की लाइन को मिस कर गए और आउट हो गए। उसके बाद रिजवान को जो बॉल पड़ा वो अंदर आया था गिर के, तो वो रिजवान के लिए मुश्किल था वो बॉल। सिराज ने वो बॉल किया था, गेंद अंदर आया, रिजवान खेलने गए और मिस कर गए। उसके बाद जो शादाब को बॉल पड़ा, उसी लेंथ से बॉल पड़ के बाहर निकला। दैट वाज अ क्वालिटी ऑफ अ बॉलर, ज़बरदस्त बॉल था वो। तो ये जो दो विकेटें गिरी रिजवान की और शादाब की, ये डेंट को उन्होंने फर्दर पाकिस्तान के लिए बढ़ा दिया और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की। फिर मिडल ऑर्डर ने पाकिस्तान की जिस तरह से परफॉर्म किया, जैसे कि इफ्तिखार हैं, अहमद हैं, चले इफ्तिखार खेलने गए थे, स्वीप करने गए थे बॉल को, जो उनके लिए उनका अच्छा शॉट है, लेकिन वो अनलकी मैं कहूँगा रहे कि गेंद विकेट पे लग गया। उसके बाद नवाज़ आए हैं या कोई भी सऊद शकील से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो तो अभी नए हैं, लेकिन उनको जो गेंद पड़ा था सऊद शकील को, आप याद कीजिए कवर में एक फील्डर खड़ा किया था रोहित शर्मा ने शॉर्ट कवर पे, तो जिसकी वजह से सऊद शकील को मुश्किल हुई, वो अपना शॉट मैन्युफैक्चर करने गए वो, और गेंद उनकी पैड पे लगा, विच वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ गुड कैप्टनसी फ्रॉम रोहित शर्मा, जो उन्होंने आउट किया सऊद शकील को। और उसके बाद तो फिर बाकी तो टेल एंडर्स हैं पाकिस्तान के, इतनी बड़ी बैटिंग नहीं है पाकिस्तान की। आप कहते हैं हसन अली को बैटिंग कर लेते हैं, आप कहते हैं कि शाहीन भी बैटिंग कर लेते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेबल एट ऑल। तो वही हुआ, पाकिस्तान का स्कोर कम था, पाकिस्तान ने बॉलिंग फिर ऐसी लेंथ पर बॉलिंग करनी थी जो बिल्कुल परफेक्ट लेंथ हो, यानी शॉर्ट ऑफ लेंथ पर बॉलिंग करे ताकि शॉट खेलना मुश्किल हो। लेकिन रोहित शर्मा साहब ने तो यार कमाल कर दिया। जो पहला छक्का उन्होंने मारा था शाहीन शाह अफरीदी को, वो गेंद की लाइन गलत थी, उसके बाद तो वो खुल गए, जब तो फिर वो खुल गए। रोहित शर्मा की बैटिंग देख के बड़ा मज़ा आया, ही इज़ अ क्लास एक्ट। और उसके अलावा विराट कोहली ज़्यादा टिके नहीं, लेकिन वो भी बड़े अच्छे बैटर हैं, सबको मालूम है। तो पाकिस्तान आज का मैच में नाकामी तो हो गई पाकिस्तान को, लेकिन ये अभी अर्ली स्टेज है वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान का तीसरा मैच था, तो पाकिस्तान यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। पाकिस्तान को ने 2 मुकाबले जीत लिए हैं, पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 4 मुकाबले और जीत जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कैन बी अ कंटेंडर फॉर द सेमीफाइनल स्लॉट एटलीस्ट। ये मुझे लगता है 4 मैचेस, लेकिन ये तो जब वर्ल्ड कप थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। पाकिस्तान का भी मुकाबला बाकी है बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से,
उसके अलावा भी टीम्स हैं, उनसे न्यूजीलैंड से मुकाबला अभी बाकी है। तो वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन आज का मुकाबला बहुत बड़ा था, बहुत दुनिया उसको देख रही थी, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी। पाकिस्तानी क्राउड यकीनन खुश नहीं होगा, और खुश क्यों हो, लेकिन अपने अपने लोग पाकिस्तान के फ़ैन से जितनी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं इसको निकाल दो, यानी इमाम को निकाल दो, शादाब का क्या काम है। ठीक है, ये तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का काम है, लेकिन शादाब बिल्कुल ऑफ कलर है। बॉलिंग भी उनसे उस तरह से नहीं हो रही, और बैटिंग में उनको मैं फिर कहूँगा कि बॉल इतना अच्छा पड़ा था, लेकिन शादाब हैज़ बिन ऑफ कलर इन बोथ द डिपार्टमेंट्स, बैटिंग एंड बॉलिंग। फील्डिंग वो बड़ी अच्छी करते हैं। आज भी उन्होंने पॉइंट पर एक कैच लिया था शुभमन गिल का, तो उससे उन्होंने फील्डिंग की अपनी एबिलिटी को शो किया। लेकिन ये क्या करना है, ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट को सोचना होगा। कैप्टनसी के हवाले से बाबर की आज मुझे कुछ उनमें नज़र आया, मतलब नज़र से मुराद कि उन्होंने कुछ प्रोएक्टिव वो थे। 2 स्लिप के साथ उन्होंने बॉलिंग की, फिर उसके अलावा भी उन्होंने कुछ फील्ड चेंजेस ऐसे किए। लेकिन अगर बॉलर आपको सही लाइन पर बॉलिंग नहीं करके दे रहा, तो फिर फील्ड एडजस्टमेंट किसी काम की नहीं रहती। रोहित शर्मा की कप्तानी की बहुत तारीफ हुई, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, और रोहित शर्मा इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। बड़े खामोश रहते हैं, बड़े सीडेट उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन ही मनूवर्स हिज फील्डर्स वेरी वेल। तो ये थी सूरत हाल पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से। 2 खबरें और हैं। विराट कोहली साहब को आज क्या हुआ था भाई? विराट कोहली आज मैच के लिए जब आए, फील्ड करने जब आए, तो गलत जर्सी पहन के आ गए थे। वो जो इंडिया की वर्ल्ड कप की जर्सी है, वो नहीं है जो विराट कोहली पहन कर आए। तो वो थोड़ी देर के बाद उनको एहसास हुआ, उनको एहसास दिलाया गया, तो वो उठ के बाहर चले गए, और उसके बाद वो जर्सी वो वाली पहन के आए जो वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम को अलॉट हुई है। तो ये हो जाता है, ये सेम कलर की है, बस थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिप्स 3 लगी हुई हैं। इंडिया का जो झंडे का कलर है उसकी स्ट्रिप्स है, तो उसकी वजह से उनको कन्फ्यूजन शायद हुआ हो। तो ये सूरत हाल रही। और एक और ख़बर है छोटी सी, कि क्रिकेट क्या ओलंपिक्स 2028 में जो लॉस एंजलिस में होगा उसका हिस्सा हो सकता है। इस हवाले से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इजलास है आज, यानी 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मुंबई में, उसमें ये फैसला होगा। वैसे जो कमेटी है वो ये कह चुकी है कि 4 खेलों को शामिल करना है, जिसमें स्क्वॉश भी शामिल है, क्रिकेट भी शामिल है। तो क्रिकेट देखते हैं कि क्या T20 क्रिकेट हो सकती है ओलंपिक 2028 जो लॉस एंजलिस में है उसमें शामिल के नहीं। ये 2 रोज़ के बाद इसका फैसला होगा, तो मैं आपके सामने आऊँगा। आखिरी बात यह है, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन है। केन विलियमसन दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैन हैं। वो अभी मैच नहीं खेले थे इससे पहले। न्यूजीलैंड की टीम ने जो वर्ल्ड कप में मैचेस खेले, 3 मैचेस खेल चुकी है न्यूजीलैंड की टीम, तीनों जीती है। कल के मुकाबले में जो वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीते हैं, उसमें केन विलियमसन को गेंद लगा था उनके उल्टे हाथ में उनको गेंद लगा था। फील्डर ने थ्रो किया था और वो रन लेने के लिए भाग रहे थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे, तो उनके गेंद लगा था। उसका जो रिपोर्ट आई है, एक्सरे उसका हुआ है, मेडिकल टेस्टिंग उसकी हुई है, तो उसमें फ्रैक्चर बताया गया है। तो केन विलियमसन आउट हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कितने अरसे के लिए आउट हुए हैं, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट मंगवा लिया गया है जो इंडिया पहुंचेगा और केन विलियमसन को रिप्लेस करेगा। तो ये एक नाखुशगवार ख़बर है न्यूजीलैंड के लिए और उन लोगों के लिए जो केन विलियमसन को देखना चाहते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। केन विलियमसन के लिए हम कहते हैं गेट वेल सून, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और ये थी इत्तला आज के इस न्यूज़ एट 9 से। मेरे पास और कुछ नहीं है आज बात करने के लिए, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप फ्रीड को सब्सक्राइब कीजिए, आप पसंद करते हैं तो। खुदा हाफिज़।